नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 1 वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। और आज हम कंप्यूटर की बेसिक, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की लिमिटेशंस, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इन सारी टॉपिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, और जैसा हम इनपुट देते हैं उसी तरीके से वो उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। ये कंप्यूटर पे का और भी बहुत सारा काम है। जैसे हम कुछ आसान शब्दों में अगर समझें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम इनपुट देते हैं, वो उस पर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर जब सबसे पहले बनाया गया तो इसका मेन उद्देश्य जो था वो गणना करने का ही मेन उद्देश्य था इसका। लेकिन बाद में इसको मल्टीपर्पज़ के रूप में यूज़ किया जाने लगा। जैसे आज हम देखते हैं कि यार आज हम हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, ऐसे अन्य क्षेत्र हैं, या फिर हम अपने पर्सनल काम को सॉल्व करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। आज अगर हम देखेंगे तो हर ऑफिस हो, हर जगह या हर शॉप पे हमें कंप्यूटर मिलता है, और उस पे वर्क करना करना सीखने के लिए हमें उसके बारे में जानना भी आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है। और चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कंप्यूटर के अंदर एक जान फूंक दी थी। जो कंप्यूटर आगे चल के आज हम कंप्यूटर को इतनी आसानी से यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो चार्ल्स बेबेज जी ही हैं, जिसकी बदौलत आज हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम इनियाक था। इस कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया गया था, जिसका प्रयोग हम लोग आज तब करते थे। इसके बाद में हम समझेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, जो उसके बाद में जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो कैसे वर्क करता है। तो इसकी एक साइकिल होती है जिसको हम लोग प्रोसेस साइकिल बोलते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना, उसके बाद में उस पर प्रोसेस करना और फिर आउटपुट देना हमें। तो इनपुट देने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ऐसे कई सारे डिवाइसेस हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। उसके बाद में प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग उसके बाद में जो हम इनपुट देते हैं उस पे ये प्रोसेस करता है। प्रोसेस का काम सीपीयू का होता है। उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद में जो हमें आउटपुट चाहिए होता है वो आउटपुट हमें हमारी आउटपुट डिवाइसेस पे मिलता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आउटपुट डिवाइसेस की, जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, और भी ऐसे कई सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिस पे हमें आउटपुट मिलता है। तो ये इसकी प्रोसेस साइकिल है। तो कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, सबसे पहले इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में हमें आउटपुट देता है। तो वो सारी मशीनें या वो सारे डिवाइसेस जो इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट देते हैं, वो हमारे कंप्यूटर कहलाते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसको आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में हम समझते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंप्यूटर की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका स्पीड। अगर हम देखें तो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट वर्क करता है। एक पर्सन को कोई काम करना होता है, उसको काफ़ी समय लग सकता है उसी काम को करने के लिए, लेकिन अगर वही काम कंप्यूटर करता है तो उसको वो बहुत फास्ट करता है, बहुत तेज़ इसकी प्रोसेसिंग होती है। और इसकी स्पीड को हम लोग MIPS में मापते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को ये एक सेकेंड में सॉल्व करता है। फिर है इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। कंप्यूटर जो काम करता है वो बहुत शुद्ध तरीके से करता है। अगर आप उसको इनपुट सही तरीके से दे रहे हैं तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो भी हमें बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉजिकल कैलकुलेशन। ये लॉजिकल कैलकुलेशन को भी उतनी ही फास्ट सॉल्व करता है जैसे हमारे बाकी कैलकुलेशन को सॉल्व करता है। फिर अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोरेज।
तो इसमें कंप्यूटर में स्टोर करने की भी क्षमता होती है, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो डेटा हम प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिलता है या जो डेटा हम रखना चाहते हैं उसको हम इस कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका यूज़ हम भविष्य में कर सकते हैं। फिर है डिलीजेंस। जो हमारा कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है, हमेशा काम करता रहता है। अगर कोई पर्सन काम करता है तो वो थक जाता है, एक समय आता है उसके बाद में उसको आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो कभी भी आराम नहीं करता है, उसको जब तक चाहे तब तक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि अब हमें काम नहीं करना है। उसके बाद में है वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता से क्या तात्पर्य है? विविधता से तात्पर्य है कि कंप्यूटर केवल एक काम को करने के लिए केवल प्रयोग नहीं किया जाता, ये कई फील्ड्स में कई जगह पे काम करने के लिए प्रयोग में आते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का काम हो, वो हर टाइप के काम को करने में सक्षम है। तो ये इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए आज हम हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर हमें बहुत फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। फिर इसके बाद में हम समझते हैं कि कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे हमारे हमारे कंप्यूटर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं। तो कुछ लिमिटेशंस को हम लोग समझते हैं। जैसे पहला लिमिटेशन है इसका GIGO। GIGO का क्या मतलब हुआ? GIGO का मतलब हुआ गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट, जो बेकार की चीज़ें होती हैं। अगर आप इस कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इनपुट करेंगे जो हमें सही रिजल्ट नहीं दे सकती हैं, तो हमको रिजल्ट उसका गलत ही मिलेगा। अगर आप गलत वैल्यू देंगे तो वो गलत ही आउटपुट देगा, अगर आप उसके अंदर सही वैल्यू इनपुट करेंगे तभी हमको सही वैल्यू मिलेगा। जैसे लिखा हुआ है गार्बेज इन, यानी कि अगर गार्बेज अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर आएगा। फिर उसके बाद में बताया गया नो कॉमन सेंस, यानी कंप्यूटर का कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, इसके पास कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।